अक्सर व बेशतर रिलेशनशिप में रहते हुए ये झूठ बोला जाता है कि मैं तुमसे शादी के बाद भी बात करूंगा। चलिए हम मान लेते हैं कि आप शादी के बाद भी एक दूसरे के साथ राब्ते में रहेंगे, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि अगर आप शादी के बाद एक दूसरे के साथ राब्ते में रहेंगे तो इस बात का मतलब ये हुआ कि आप सामने वाले से भी बेवफाई कर रहे हैं, अपने आप से भी धोखा कर रहे हैं, और जिससे आप बात करने की कोशिश कर रहे हैं या जिससे आप बात कर रहे हैं उसको भी आप धोखा दे रहे हैं। आप ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं? आप ऐसा करके क्या साबित करना चाहते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि जिन लोगों को या जिन लड़कियों को ये बात बताई जाती है या जिन लड़कों को ये बात कही जाती है उनके पार्टनर्स की जानिब से कि मुझे मजबूरी में शादी करना पड़ रही है, लेकिन मैं शादी के बाद भी तुमसे बात करता रहूँगा, बात का अचार डालना है। अगर आपने साथ रहना नहीं है, अगर आपने साथ ज़िंदगी गुजारनी नहीं है, तो बात करके करना क्या है? ऐसी ज़िंदगी का या ऐसे शख्स का आपने क्या करना है कि जो शादी किसी और के साथ रचा ले, दिन किसी और के साथ मनाए, रात किसी और के साथ मनाए और बातें करने के लिए आपका इंतखाब करे। अपने मुनासिब, मुतनासिब और फ्री टाइम पीरियड में वो आपके पास आकर बैठे और आपसे कहे कि जनाब मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, मैं आपसे बात करता हूँ और आपसे बात करूँगा, और जब जब वक्त मिलेगा मैं आपसे तब बात करता रहूँगा। बच्चे वो किसी और के साथ पैदा कर रहा हो या कर रही हो, और आपसे कहे कि मैं शादी के बाद भी आपसे रब्ता करूँगा, तो ये आपकी तज़लील है। कोशिश कीजिए कि ऐसे किसी ताल्लुक़ में ना रहिए जो शख्स, चाहे वो लड़का है या लड़की है, वो आपसे ये बात कहता है या कहती है कि मुझे एक दफ़ा शादी कर लेने दो, मुझे अपनी पेरेंट्स की मर्ज़ी से शादी कर लेने दो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ बात करता रहूँगा। कोशिश कीजिए ऐसी बेवकूफ़ी ना कीजिए, कोशिश कीजिए ऐसी बेहयाई ना कीजिए। आप अपने साथ भी जुल्म करेंगे, आप अपनों के साथ भी जुल्म करेंगे, और आप उस शख्स के साथ भी जुल्म करेंगे जिसकी शादी हो चुकी है किसी और के साथ, और वो जो किसी और है उसकी बद्दुआएं आपको मिलने लग जाएंगी। फिर ऐसी लज्जत को पूरा करके भी, ऐसी हवस को पूरा करके भी क्या फ़ायदा? ऐसी मोहब्बत को भी हासिल करके क्या फ़ायदा जब आप डाका ही डाल रहे हो किसी के हक़ पर। उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आपका बहुत शुक्रिया।